नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। डोमिसाइल के लिए यानी कि बिहार की नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का हो, इसके लिए छात्र नेता दिलीप के द्वारा आज पटना में आंदोलन किया गया। अच्छी खासी संख्या में छात्र आए। इस कड़ी गर्मी में, धूप में वो अपना उपस्थिति दर्ज कराए, विरोध दर्ज कराए। सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर बिहार ऐसा स्टेट जहां पर कभी देखा जाए तो डोमिसाइल की मांग नहीं हुई, एकाएक से डोमिसाइल मुद्दा क्यों बन गया है? बिहारी कैंडिडेट तो ऐसे हैं, बिहारी छात्र तो ऐसे थे कि वो दूसरे राज्यों को मजबूर किए डोमिसाइल लागू करवाने के लिए, क्योंकि ये वहां पर जाकर कंपटीशन इतना टफ बना देते थे कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट का उस राज्य में चयन नहीं हो पाता था। झारखंड ही देख ले, क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिहारियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सभी लोग को यह प्रयास करना पड़ा कि भाई बिहारी होते हैं, वो जो हैं मेधावी होते हैं, लेकिन साथ साथ अपने राज्यों के भी युवाओं का कल्याण करना है, और इसलिए डोमिसाइल नीति लगाया गया या ऐसा फिल्टर व्यवस्था किया गया जिससे बाहर के कैंडिडेट न पहुंच पाए। लेकिन इसी बिहार में, जो बिहार पूरे देश भर में कंपटीशन को टफ कर देता था, अपने राज्य में उसे डोमिसाइल की मांग क्यों करनी पड़ी? आप देख ले, रेलवे का ही एग्जाम आज से 15 साल पहले ऐसा सिचुएशन था। अलग अलग बोर्ड जो है अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकालती थी, सारे पर बिहार के छात्र कब्जा कर लेते थे, सारे पर। त्रिवेंद्रम में भी आया है, 10 सीट है तो उसमें से 8 सीट पर जो है बिहार का लड़का जो है उस पर फाइनल रिजल्ट ले लिए। कोलकाता आया, वहाँ पर भी जाकर बिहार के लड़के ले लिए। एक ही लड़के कई कई बोर्ड में रिजल्ट निकालते थे। और इससे बचने के लिए रेलवे को जोन वाइज और एक ही डेट में एग्जाम लेना पड़ा कि भाई सभी को मौका मिल सके, इन बिहारी मेधावी छात्रों से बचे। वो इतना प्रभाव था बिहार का। लेकिन एकाएक से अब देखिए, शिक्षक बहाली में मांग किया जा रहा है डोमिसाइल का, और मैं दावे से कह सकता हूं आगे आने वाले 3, 4, 5 सालों में बीपीएससी में भी मांग होगा, सिविल सेवा में, दरोगा में भी मांग होगा, सिपाही में भी मांग होगा। अब इसका वजह क्या है? वजह बहुत सारा है। अब देखिए कि डोमिसाइल को लेकर जो है, अब आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो वो आरजेडी के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं, कोई भी सटीक जवाब छात्रों को नहीं देता है। अब इसमें एक पक्ष ये भी आता है कि जानबूझकर जो है सवर्णों को बिहार की सरकारी नौकरियों से बाहर रखने का ये प्रयास है। अब जो भी हो, इसका बहुत बड़ा इस पर डिबेट है, लेकिन मैं जो इसके वजह जो है, जो शिक्षा लेवल पर है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर बिहारियों की जरूरत डोमिसाइल क्यों बनने जा रही है, और आगे ये लागू करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि आगे हर एक कंपटीशन में ये असंभावी होने जा रहा है। वजह इसका जान लीजिए। वजह ये है कि पिछले 35 सालों में बिहार में गरीबों की सरकार है। छात्र राजनीति से उत्पन्न हुए लालू यादव, नीतीश कुमार गरीबों के बीच से आए और गरीबों की सरकार बनाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इन 35 सालों में 1990 से पहले अगर आप देखें तो बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। पटना यूनिवर्सिटी को ही ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। कम विश्वविद्यालय थे, लेकिन उनमें कम से कम क्लासेस चलती थी। छात्र वहाँ से पढ़ के निकलते थे, एक से एक ओहदे पर पहुँचते थे। जो विद्यालय होते थे मैट्रिक तक, इंटर तक, आप देखें कि सरकारी विद्यालयों से पढ़ के अभी बिहार के कितने आईएएस अफसर जो है सर्व कर रहे हैं। इसी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के कितने अफसर, अभी सुभानी जी पटना साइंस कॉलेज के ही प्रोडक्ट हैं। नीतीश जी को देख लें, इंजीनियरिंग कॉलेज के, लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के, कितने न जाने अफसर। लेकिन अब आपको क्या ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से आपने कहीं देखा हो कि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो है छात्र यूपीएससी निकाला हो? तो सबसे पहले आप देख लें
कि गरीबों की सरकार आई और 1990 के बाद आप देख ले शिक्षा का सबसे बुरा हाल किया गया। उससे पहले अगर देखें हम तो भले ही कुछ बोले, कांग्रेस के था, सवर्ण का था, जो भी था, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था, औद्योगिक स्थिति सब कुछ अच्छा था, पलायन भी कम था। लेकिन 1990 के बाद देखें आप देख लें कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 12 तक जो भी स्कूल चलता है उसमें बात क्या होता है, पंचायत में स्कूल खोलने का, बात होता है बिल्डिंग बनाने का, बात होता है मेंटेनेंस का, बात होता है छात्रों का ड्रेस दिलाने का, साइकिल योजना का, छात्रवृत्ति योजना का, MDM का। कभी भी क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं होता। आप कभी भी सरकार को या किसी शिक्षक को ये बोलते नहीं सुने होंगे कि हमने छात्रों को अपना सिलेबस पूरा करा दिया। कभी ये आपने नहीं सुना होगा कि हाँ सारी कक्षाएं पूरी हो चुकी है, छात्रों को सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आप सोचिए कि सरकारी स्कूल में क्या क्या व्यवस्था नहीं होता है। आप देखें तो प्राइम लोकेशन पर होता है, ग्राउंड होता है, अच्छा बिल्डिंग होता है, 50,000 के आसपास सैलरी वाले शिक्षक होते हैं और वो चौपट हाल में है। और प्राइवेट स्कूल को देख ले, छोटे जगह पे होता है, कम फी वाले टीचर होते हैं और वहां लोग पढ़ाता है। यानी यही तो वही कहना होगा कि आपके घर में गाय है, अच्छी नस्ल की गाय है और आप उसकी सेवा ना करके आप खरीद कर दूध खाते हो, तो समझिए कि इन विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन आज जितना जमाना बदल रहा है, जितना टफ कंपटीशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति देश स्तर पर लाई गई। बिहार में पिछले देख लें आप 35 सालों में कोई शिक्षा नीति नहीं आया। छात्र ग्रहण क्या कर रहे हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस जो बोर्ड हैं उनका यही है, एग्जाम मैट्रिक इंटर का ले लो और 1 से 1.5 महीने के अंदर में रिजल्ट देके अपना कीर्तिमान बना दो। आखिर मैट्रिक इंटर के छात्रों का इंटरव्यू क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि इन्हें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो कॉपी चेक हुआ होगा उसमें भी माफियाबाजी हुआ होगा। तो कन्फर्म कर लेते हैं कि हमारी भद न पीते, इसलिए छात्रों को बुला के इंटरव्यू करके ये जांच परख लेते हैं कि भाई जो चुनाया है वो सही है ना। जबकि आप देख ले लगभग 2005 से पहले भी मैट्रिक का टॉपर होता था। उसका आप देख ले 1990, 95, 96, 84, 85 जो मैट्रिक टॉपर है वो आज राज्य या देश के महत्वपूर्ण ओहदे पर है। लेकिन अब का देख ले आप, पिछले आप देख ले 15-20 सालों से जो मैट्रिक इंटर टॉपर रहा हो उसकी क्या स्थिति है। तो आपने जो है विद्यालयों पर छात्रों को एकदम कमजोर कर दिया। कौन छात्र पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? किसी भी सरकारी सेवक का बच्चा तो नहीं पढ़ता है, किसी भी बिजनेसमैन जो ठीक ठाक है उसका ही बच्चा नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? एकदम गरीब का बच्चा पढ़ता है, जिसके फादर दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं, पलायन के शिकार हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी संख्या है। क्या दे रहे हैं आप उनको? आप शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं और योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ जीवन भर साथ देने वाला चीज है शिक्षा, उसी को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। बड़ा दुर्भाग्य है। फिर उसके बाद देखिए, ये तो रहा 12वीं तक का। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर देखिए, सारे विश्वविद्यालयों में एक तरह से देखा जाए तो शैक्षणिक तालेबंदी है। पटना विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेज के कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के, मुझे नहीं लगता किसी विश्वविद्यालय के लगभग जितने भी 150 कॉलेज होंगे कहीं क्लास चलता होगा। जेपी में अगर कुछ देख दिया जाए तो वही फैकल्टी लेवल पर वही 1-2 क्लास चलता होगा। मिथिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी को अच्छा का क्या माना जाता है कि 3 साल में एग्जाम ले लिया, 3 साल में ग्रेजुएशन करा दिया, अच्छा यूनिवर्सिटी हो गया। तो आप वर्ग 1 से लेकर 12वीं तक, और कॉलेज कल्चर, यूनिवर्सिटी लाइफ तो यहाँ का छात्र देखा ही नहीं, डिबेट सुना ही नहीं, लेक्चर सुना ही नहीं। यानी कि पूरा फाउंडेशन, जड़ जो है वो पानी में तैर रहा है।
और देखिए कि छात्रों को एक सहारा था कि चलो भाई, इंटर में नहीं पढ़ पाए, कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, तो पहले पटना जो है कोचिंग सेंटर का एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर हुआ करता था। और पटना के अलावा जो जिला है वहाँ पर भी एक से एक शिक्षक हुआ करते थे। पटना में ही देख लो, केसी सिन्हा थे, बहुत सारे लोग, नाम मैं अब नहीं पूरा बोल पा रहा हूँ, बलराम तिवारी थे, और लोग हैं साइंस के भी बहुत, एक से एक, मेडिकल इंजीनियरिंग के। और उसको समाप्त करके कूपन सिस्टम, पीडीएफ कल्चर, ऑनलाइन कल्चर, जहां पर शिक्षकों का महिमा मंडन होता है, हजारों हजार छात्र जो हैं पीडीएफ और टेस्ट मारने में लगे हैं। सारे एग्जाम का जो है वो एसएससीकरण कर दिया गया है। बीपीएससी ही अगर आप देख लें तो सिविल सेवा में पहले पढ़ाई, लेक्चर मांगता था, या आप कितने पुस्तकों का अध्ययन किए, कितना नोट्स बनाए, और आज क्या है, पीडीएफ एक भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेस्ट दीजिए, खूब टेस्ट दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पहले कोचिंग यहाँ के थे, जो छात्र स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ पाते थे, उसको कम से कम मेंटेन कर देते थे वो। लेकिन अब इन छात्रों को ऐसा वेनम दिया जा रहा है कि वो अब कोचिंग लेवल पर भी कमजोर होने जा रहे हैं। आप ही सोचिए ना, रूम में बैठे हैं, वहाँ टीचर आया, लेक्चर दिया, आधा बात में अपना बड़ाई, प्रशंसा, चुटकुल्ला, हंसी मजाक, और लास्ट में एक पीडीएफ आपको फेंक दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास। न कोई अनुशासन है और न ही कोई जवाबदेही है, कुछ नहीं है। और यही हाल हुआ। मैं आपको टीआरई 1-2 के समय में ही बताया था मैंने आपको कि यहाँ के ऐसे ऐसे शिक्षक जो हैं वो कर्ता धर्ता बन गए, जो एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है, उनके पास एनसीईआरटी है ही नहीं। एक ही नोट्स है जो सिपाही से लेकर यूपीएससी तक पढ़ाते हैं, और उसका परिणाम सामने आया। मैंने टीआरई 1 के बाद ही बोला था ये बात कि रिजल्ट जो होगा वो बिहारियों के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसका फायदा यही हुआ कि ओपन कैटेगरी में महिलाओं के सीट पर मैक्सिमम जो है बाहर के लोग सेलेक्ट हो गए। और वही चीज अब बीपीएससी सिविल सेवा में घुस गया है, वही चीज दरोगा में घुस गया है, वही चीज सिपाही में घुस गया है। फाउंडेशन कुछ नहीं, बस टेस्ट मारो, टेस्ट मारो, टेस्ट सीरीज देते रहो। अरे पढ़ोगे तब तो टेस्ट सीरीज दोगे यार, टेस्ट से कहीं ज्ञान बढ़ता है? उसके डिस्कशन से अगर पीवाईक्यू, अरे पीवाईक्यू होता है पढ़ाई के दिशा निर्धारण करने के लिए, ये उन टॉपिकों को हम ज़्यादा ध्यान दें जिससे प्रश्न आते हैं, जिन पर एक ढर्रा देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। ये सब स्ट्रेटजी बनाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा जो है बिहार, आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर ऐसा चलते रहा तो अब जमाना बहुत जल्दी बदलता है। 5 साल बाद पटना जो है फिर से छात्र विहीन हो जाएगा, और डोमिसाइल की मांग यहाँ पर नितांत आवश्यक हो जाएगी। उससे पहले जरूरत है कम से कम आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बचाव भी करें, कहीं फिल्टर भी लगाएं कि जो ओपन कैटेगरी है उसमें बिहार के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। बहुत ही बिहार के छात्रों के लिए भयावह स्थिति बनने वाली है। और जो आरक्षण वाले हैं वो भी ये ना समझे कि हम सेफ हैं। आजकल हर एक लोग पढ़ रहा है, इतना जागरूकता है कि हर एक लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। कंपटीशन उसमें टफ होते जा रहा है। आप देख लें, आप जो बीसी कैटेगरी है उसमें और जनरल में कोई अंतर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बीसी कैटेगरी का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो ना पढ़ता हो, सक्षम सभी लोग हैं। तो बिहार का जो आने वाला भविष्य है मुझे दुखद लग रहा है, और इसमें हर एक आदमी, अब देखिए पढ़ाने वाले जो हैं उनके पास कोई पहुंचता नहीं है, और जो मस्करी करता है, लंबा लंबा बात फेंकता है, झूठ बोलता है, उसके यहाँ छात्र जो है उसके झांसे में आते रहते हैं।
तो देखिए कोचिंग अपना परफॉर्मेंस जो है रिजल्ट खरीद के दिखा देता है। आप जो भी देख रहे हैं नीट और ये सब का रिजल्ट आ रहा है, पेपर में 2-2 पेज का ऐड लग रहा है। कोचिंग को क्या है, वो आपसे पैसा कमाएंगे और एक बार पैसा लगा के रिजल्ट खरीद के दिखा देंगे और आप सड़कों पर ही रह जाएंगे। तो सरकार की बेरुखी है, और भले ये भाषणों में चलता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा ही देश को रास्ता दिखाते हैं, युवा ही देश को चलाते हैं, युवा देश को नहीं चलाते हैं। ये आप कंठस्थ कर लें। बुजुर्ग चलाते हैं, युवा बस भाषणों के लिए हैं। आप देख लें कहीं भी बुजुर्ग ही देश चला रहे हैं। तो कम से कम बिहारी छात्रों को संरक्षण दिया जाए, डोमिसाइल बिहार में लागू किया जाए, नहीं तो आगे जो मुझे समझ में आ रहा है बिहार के हर एक परीक्षाओं में नॉन बिहारी बिहार में नौकरी करते हुए दिखेंगे, और बिहारी छात्रों के लिए हर एक स्टेशनों से 4-4 और ट्रेन खोल दिया जाएगा कि जाओ, दिल्ली जो है 12 घंटे में पहुंचोगे, मुंबई जो है 15 घंटे में पहुंचोगे। यही होगा। और 1990 से लेकर 2025 तक देख लें आप, मैक्सिमम जो है बिहार के ही रेलवे मिनिस्टर रहे हैं और खूब ट्रेन खुला है। क्यों खुला है? क्योंकि पता है कि बिहार में रहेंगे तो ये लोग नौकरी कहाँ से देंगे, तो ट्रेन पकड़ो और जाओ दूसरे राज्यों में, मिनी बिहार बनाना है वहाँ पर सब कुछ। तो कुछ दिमाग खोलें और देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।